हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि परिचय जो कि कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है और कई बार उसका साहित्यिक परिचय भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचंद, जो कि आप पहचानते ही होंगे उनको। आज हम पढ़ेंगे उनका जीवन परिचय बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो देखिए दोस्तों, पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था। दोस्तों अगर हम उपन्यासकार प्रेमचंद के जन्म के बारे में बात करें तो उनका जन्म है जो 31 जुलाई 1880 में वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था। ये दोस्तों वाराणसी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम अजैब राय श्रीवास्तव था, जो अपने गांव में डाक मुंशी थे। दोस्तों उनके पिताजी का नाम क्या था? अजैब राय श्रीवास्तव, जो अपने गांव में एक डाक मुंशी का कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे माता का नाम आनंदी देवी था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते। दोस्तों उनकी माता का नाम तो क्या था? आनंदी देवी। और दोस्तों अगर प्रेमचंद के बारे में बात करें तो उन प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? धनपत राय। यह दोस्तों कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो ये दोस्तों याद रखिए आप। किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। ये दोस्तों प्रेमचंद है जो सर्वप्रथम कहानियाँ उन्होंने उर्दू में लिखी, तो उन्होंने जब उर्दू में लिखते थे तो उन्हें नवाब राय के नाम से जाना जाता था दोस्तों, और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद चंद के नाम से। तो दोस्तों आज भी उनका मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही उनको सभी लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपको याद करना है कि उर्दू में तो नवाब राय के नाम से और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से उन्हें जाना करते थे। आगे देखिए दोस्तों, उनके परिवार के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा कुछ। मुंशी प्रेमचंद गरीब परिवार में जन्म लेने तथा 7 वर्ष की अल्प आयु में ही मुंशी प्रेमचंद की माता की मृत्यु और 9 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी का निधन हो जाने के कारण उनका बचपन अत्यधिक कष्ट में रहा। दोस्तों उनका परिवार पहले से ही गरीब था। फिर क्या हुआ कि जब मात्र प्रेमचंद 7 वर्ष के थे तब उनके माता का निधन हो गया, और जब वे 9 वर्ष की उम्र के थे तो पिताजी का निधन हो गया, जिसके कारण उनका बचपन है जो अत्यधिक कष्टमय रहा। देखिए दोस्तों आगे उनके शिक्षा के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय मदरसे से शुरू हुई। ये दोस्तों उनकी प्रारंभिक शिक्षा है जो उनके यहाँ एक मदरसा स्थित था, वहाँ से उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई, जहाँ उन्होंने उर्दू के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया है। यहाँ से दोस्तों उन्होंने उर्दू सीखी, हिंदी सीखी और अंग्रेजी सीखी। आगे देखिए दोस्तों, मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रारंभ में वे स्कूल में अध्यापक रहे। ये दोस्तों उन्होंने मैट्रिक बोला था 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वे पहले तो स्कूल के अध्यापक रहे। आगे देखिए दोस्तों, हाँ अध्यापक रहे और नौकरी के साथ साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। दोस्तों ये प्रेमचंद बीए के बाद उन्हें शिक्षा विभाग में एक नौकरी मिली, सब डिप्टी इंस्पेक्टर की। आगे देखिए दोस्तों, 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों गांधी जी द्वारा चलाया गया एक प्रमुख आंदोलन जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इस असहयोग आंदोलन में कई विद्यार्थियों ने, वकीलों ने, लेखकों ने त्यागपत्र दिए थे। दोस्तों आगे देखिए, आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। उनके बाद उन्होंने आजीवन साहित्य सेवा की। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस खोला तथा हंस नामक पत्रिका निकाली। ये दोस्तों कई बार पूछी जाती है, हंस नामक उनकी पत्रिका का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, अगर प्रेमचंद के निधन के बारे में बात करें तो प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1937 को हुआ था। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में उनकी रचनाएं पढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, पहले हम उपन्यास पढ़ेंगे। उपन्यास में कौन कौन से प्रमुख है। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए दोस्तों, उपन्यास गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि प्रमुख है। ये दोस्तों बहुत ही बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो ये दोस्तों याद कर लेना आप। कहानियाँ देखिए, कहानियाँ भी आपने कहीं प्रेमचंद की पढ़ी होगी। कहानियाँ देखिए, पंच परमेश्वर, पुष की रात, कफन, बड़े भाई साहब, ईदगाह। ईदगाह तो आपने पढ़ी ही होगी। बड़े घर की बेटी, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, बुड्ढी काकी आदि दोस्तों उनकी कहानियाँ प्रमुख है। तो देखिए दोस्तों, आगे नाटक और पत्रिका देख लेते हैं। ये दोस्तों प्रेमचंद के प्रमुख नाटक है करबला, प्रेम की देवी, संग्राम। और पत्रिका उनकी कौन सी प्रसिद्ध है, माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण। यह दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों और भी आपको अलंकार की परिभाषा चाहिए तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है और जीवन परीक्षा भी उपलब्ध है।